छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है वो उनके अंदर ही होता है। जैसे कि मैं आपको समझाऊं, महाभारत का क्या मतलब है। महाभारत दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई, एंड भगवत गीता महाभारत का पार्ट है। भगवत गीता सॉन्ग ऑफ गॉड, समझ रहे हो ना। एंड रामायण है, एंड रामचरितमानस कहते हैं, तो वो राम जी के चरित्र के ऊपर है, और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यूँ कहते हैं कि अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है तो राम जी जैसा चरित्र आपको होना चाहिए। एंड अब मैं आपको बताऊं सत्संग क्या होता है। अब सत्संग, लोग कहते हैं कि सत्संग में जाके बैठो, एंड सत्संग का मतलब क्या है। सत्संग, अच्छे लोगों का साथ, सत्संग। एंड इसका ये मतलब नहीं है कि ठीक है आपको जाना है एंड सत्संग में ही जाके बैठना है या जगराते में जाके बैठना है, पूरी रात जाके आपको भजन गाने हैं एंड तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपका मन आपको पसंद है, अगर आपको लगता है उन लोगों का साथ का संग अच्छा है तो जाके बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोगों का साथ है ना वो अच्छे लोगों का साथ होना चाहिए, समझ रहे हो ना। एंड हमारे कर्म डिसाइड करते हैं कि हमारी मौत कैसी होगी, समझ रहे हो। एंड मैं आपको बताता हूँ सारे प्लैनेट्स की रेमेडी क्या है। कि जैसे अगर किसी का सन है, सन पे ग्रहण है, सन के साथ राहु है या केतु है या फिर समझ रहे हो ग्रहण है, तो जो सन क्या होता है आपके फादर हो गए। एंड अगर जो आपकी जो कार्मिक डेप्थ है उसकी वजह से आपको ग्रहण जो एक्लिप्स, तो सन इज योर फादर। एंड ये जो कार्मिक डेप्थ है कि कि आपका जो सन है वो एक्लिप्स है राहु से, तो उसका क्या उपाय है, वो कैसे ठीक होगा। सिंपल सा एक उपाय है, अपने फादर की रिस्पेक्ट करो। जितनी आप अपने फादर की रिस्पेक्ट ज़्यादा करोगे तो वो कार्मिक डेप्थ जो है जल्दी पे ऑफ हो जाएगी। एंड ठीक है, सैटर्न कंजंक्शन में ऐसा होता है, अगर सन के साथ सैटर्न एंड मार्स बैठा हुआ है तो ऐसा होगा कि आपके फादर या तो आर्मी में है या फिर आर्मी लाइक रूटीन फॉलो करते हैं, एंड उस केस में आपकी फादर से नहीं बनती है। किसी की अगर कुंडली देखूंगा तो यही बताऊंगा कि फादर से अलग रहो तो ही अच्छे या फिर खुश रह पाओगे आप। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फादर की रिस्पेक्ट नहीं करनी। सेम इन द केस ऑफ मून, अगर मून पे एक्लिप्स है केतु का से, तो इसका मतलब है कि पास्ट लाइफ में आपने किसी मदरली फिगर को हर्ट किया था। एंड उसका भी यही है कि अगर ठीक है मम्मी से पापा से आपकी नहीं बन रही, एंड जो ये कार्मिक डेप्थ है वो कैसे क्लियर होगी, अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करने से। घर से बाहर जाएं तो उनके चरण स्पर्श करके जाएं, पैर छू के जाएं। जुपिटर हो गया, जुपिटर आपके बड़े बहन भाई जुपिटर हो गए। पति जो होता है कुंडली में वो जुपिटर है। अब कहेंगे कि वीनस होता है, नहीं, वीनस प्यार होता है। और लड़के की कुंडली से अगर देखें तो वीनस जो है वो फीमेल एनर्जी है, पत्नी जो देखी जाएगी वो वीनस है। एंड छोटे बहन भाई जो हैं वो मार्स हो गए, छोटा भाई या बेटा जो है वो मार्स हो गया। एंड ठीक है, मार्स 5th हाउस में है या फिर सन मार्स 11th हाउस में है, तो ऐसा होता है कि हाँ पहला आपको बेटा होगा। एंड अदर फैक्टर्स भी होते हैं। वीनस 5th हाउस में है तो इट्स लाइक कि पहले बेबी गर्ल होगी आपको। तो ये जो सारे प्लैनेट्स हैं ये आपके घर के अंदर ही हैं, एंड ये आप अपने जो कर्म घर के अंदर ही ठीक करोगे ना। चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने आप को घर के अंदर से ठीक करना शुरू करो पहले, ठीक है। मैंने बताया कि ठीक है 2-3 बार ब्रश करना है आपको। जो टीथ हैं वो सैटर्न है, एंड जो बोन्स वगैरह होती हैं वो सैटर्न है। जो बुखार आता है, ब्लड है, जो खून है वो मार्स है। एंड जो मार्स होता है, ऐसा कहते हैं कि जो डेबिलिटेड प्लैनेट्स हैं वो नीच का है, ऊंच का है, ठीक है ना। देखो मैंने आपको ये बात पहले ही बताई है। ये होरा शास्त्र और लाल किताब, जो मेनली होरा शास्त्र जो है वो 5000 साल पहले लिखे गए थे। एंड उस चीज़ का बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है आज का टाइम। एंड जो डेबिलिटेड प्लैनेट हैं, लाइक किसी का सैटर्न और राहु उनको मनी दे रहा है, तो इट गिव्स यू मोर मनी बट लेस ऑनर, समझ रहे हो ना। एंड सेम इन द केस ऑफ मार्स। अब राजा का क्या काम है, सन ने मार्स को बताया, सन राजा है, मार्स है प्रजा, आर्मी। एंड तो सन ने मार्स से कहा कि ठीक है 20% दे दे उसको और इतने अपने पास रख लो और बाकी बैंक में जमा करवा दो। इन ऑफिस सिचुएशन में मैं बता रहा हूँ। तो अगर मार्स डेबिलिटेड है तो मार्स क्या करेगा, ठीक है, वो 10% की जगह 20% कट ऑफ करके 10% अपनी जेब में रख लेगा, तो वो नीच का हो गया मार्स। लेकिन अपने लिए तो प्रॉफिटेबल हो गया ना उसके लिए। तो मैं उसको कैसे नीच का बता दूं। ठीक है, सर्टन अलाइनमेंट्स होते हैं, इश्यूज करते हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं होते। टाइम बहुत चेंज हो चुका है अब। एंड जो भी आपके रिश्ते हैं उनकी आप रिस्पेक्ट करें, आसपास जो भी हैं, तो आपके सारे प्लैनेट्स जो हैं वो अच्छे रहेंगे, ठीक है।
देन सैटर्न मैंने आपको बताया कि क्या क्या होता है सैटर्न के सिग्निफिकेंस, लेकिन सैटर्न आपके कर्म भी है, कार्मिक डेप्थ है। एंड कुंडली में अगर आप देखोगे जिसका सन वीक है ना उसका सैटर्न स्ट्रांग होगा हमेशा। मैंने बहुत देखा ये चीज़ ना, अगर सन वीक है सैटर्न स्ट्रांग है, ठीक है ना। एंड वो आपको कार्मिक डेप्थ, कार्मिक लेसन थोड़ा टीच करेगा, देन इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। एंड जैसे कि आपके ये राहु केतु हो गए, ये तो शैडो प्लैनेट्स हैं, लेकिन जो कलयुग है वो नॉर्थ ऑफ द मून इज़ राहु, साउथ नॉर्थ ऑफ द मून इज़ केतु, ठीक है। एंड इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, यूनिवर्स को सिग्निफाई करता है। एंड स्नेक का सिग्निफिकेंस है, हेड ऑफ द स्नेक इज़ राहु, टेल ऑफ द स्नेक इज़ केतु। एंड जो एक स्नेक होता है उसको कभी भी आपने किल नहीं करना, कभी भी कहीं सांप दिखे, सांप कुछ भी नहीं कहता, ठीक है ना। उसको अगर आपके कभी सामने आ जाए ना, केवल हाथ जोड़ देना, चला जाएगा, सांप को कोई किल नहीं करेगा, ये आपकी पूरी जनरेशन स्पॉइल कर सकता है, ठीक है ना। बाय किलिंग अ स्नेक यू आर चैलेंजिंग द यूनिवर्स, समझ रहे हो ना। एंड स्नेक इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉर्ड शिवा, समझ रहे हो। एंड जितने भी लोग मतलब देखा होगा जो लोग सांप को किल करते हैं, बीफ खाते हैं, गाय को किल करते हैं, उनकी लाइफ कैसी है, समझ रहे हो ना। एंड ऐसा नहीं है कि केवल खाने के पर्पज से, अगर वैसे भी किसी घर में सांप आ गया, कोई डर के किसी ने मार दिया, तो इट कैन स्पॉइल योर होल जनरेशन, पूरी जनरेशन आपकी स्पॉइल कर सकता है। एंड जो नेपट्यून, यूरेनस, प्लूटो प्लैनेट्स हैं, ये कुंडली में ज़्यादा नहीं देखे जाते, ठीक है, चार्ट में होते हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है, इनका जो सर्कल है ना चारों तरफ जब भी घूमते हैं तीनों प्लैनेट्स, ये बहुत दूर हैं, तो ये आपकी इस लाइफ में आपको इफेक्ट नहीं करेंगे, ये होल ऑफ जनरेशन को इफेक्ट करते हैं, तो इसलिए इनको काउंट नहीं किया जाता। एंड इनका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है बर्थ चार्ट पे। सो यस, रेमेडीज फॉर ऑल दी प्लैनेट्स, घर से शुरू करो, ठीक है, वर्कआउट करो, मार्स स्ट्रांग हो जाएगा, स्किन केयर करो, वीनस मरकरी मार्स स्ट्रांग हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया, वीनस मरकरी पोर्स हो गए आपके, एंड ठीक है ये सब, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एंड क्या दिक्कत है, अपना जो डेली लाइफ में जो चीज़ें हैं ना, उनको आप परफेक्टली अगर कर रहे हो, अच्छे लोगों का संग अगर है, सत्संग है, जैसे कि मेरे साथ रहो, मैं मतलब मेरी संगति में रहोगे तो सही रहोगे, समझ रहे हो ना। तो अच्छे लोगों में रहो, एंड अपने कर्मों से यू डिसाइड योर डेथ, ठीक है। और एंड लेगेसी का क्या सोचते हो कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा लेगेसी के ऊपर अलग से, कि कुंडली में लेगेसी कैसे देखी जाती है, लेकिन लेगेसी का क्या इंप्रेशन है लोगों के दिमाग में, ठीक है, कि मैंने ये बनाया था, ये सब मैंने बनाया है, इतने पैसे कमाए हैं, ये मेरे फॉलोअर्स हैं, और अब मैं मर गया, अब मैं मर के बैठ के आराम से देखूंगा क्या राज्य क्रिएट किया था मैंने, ये इंप्रेशन रहता है लोगों के दिमाग में लेगेसी के ऊपर लेके। लेकिन ठीक है, क्या पता, एक बात बताओ, पास्ट लाइफ में मैंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई थी, एंड इस लाइफ में मैं यहाँ बैठा हूँ गाड़ी के अंदर लाइक अ क्लाउन वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे को कुछ याद है नहीं ना। तो लेगेसी ठीक है, देखी जा सकती है एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, एंड मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इट्स लाइक व्हेन लॉर्ड विष्णु ओपन्स हिज आइज, यूनिवर्स वेक्स अप, एंड जब वो अपनी आंखें बंद करते हैं तो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंड इट्स द सेम थिंग रिपीटिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ये जो हम लाइफ जी रहे हैं ना 100 साल की लाइफ, ये कुछ भी नहीं है, ऐसी 0.00001% लाइफ है जो ये हम अभी जी रहे हैं। हम पता नहीं कब से क्या क्या जीते आ रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ द पर्पस ऑफ द सोल इज टू गेट आउट ऑफ द साइकिल ऑफ डेथ एंड रीबर्थ, एंड वो बस एक ही तरीके से होगा, अपने कर्म अच्छे रखें, ठीक है। कुंडली से मोक्ष वगैरह देखा जाता है, ठीक है, बिल्कुल देखा जाता है। एंड पहले ही बताया मैंने, सैजिटेरियस असेंडेंट एंड केतु इन 12th हाउस 100% मोक्ष, एंड 4th 8th या 12th हाउस में है अगर सन, मून या केतु, जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज की मैंने कुंडली देखी है, तो ये सब अलाइनमेंट्स मैंने उसमें देखे हैं, तो उसका ये मतलब है कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट आप पे कर्म, यहाँ पे कर्म डिसाइड करते हैं कि आपका जो है बिहेवियर दूसरे के साथ कैसा है। एंड ठीक है, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन इस जस्ट वी हैव टू ट्राई, एंड अच्छे लोगों के संग में रहो, सत्संग करो, ठीक है। मतलब घर में भी जो ये है ना, सब आपके सन, मून, जुपिटर, वीनस, सब आपके घर के अंदर ही है, वहाँ से शुरू करो, अच्छे लोगों का संग बनाओ। एंड अगर नहीं भी बनती आपकी, मेरे को पता है बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं कि मॉम डैड से, बच्चों से, स्पाउस से नहीं बनती है, एंड हैप्पीनेस की अलग होती है की। मैं यूँ नहीं कहूँगा मेडिटेशन सबकी की नहीं होती, मैं कहूँगा मेडिटेशन कर लो सारे, ऐसा कुछ नहीं होता भैया। जो लोग मेडिटेशन करते हैं तुम्हारे लिए वर्कआउट कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन मैं यूँ नहीं कह रहा मेडिटेशन खराब है, सबको हेल्प करेगी लेकिन जो प्लेनेट खराब है उसकी चक्रा मेडिटेशन, स्पेसिफिक चक्रा मेडिटेशन करनी है उसी चीज़ की, उसी
उसी प्लेनेट की, एंड वो मंत्र आपके पास होना चाहिए, एंड उसका मतलब आपको डेली 108 बार जाप करना है, एंड तरीके स्पाइनल कॉर्ड पे फोकस करके करनी होती है मेडिटेशन। इट्स नॉट ब्रीदिंग, एंड ऐसा नहीं है कि ठीक है कि इट्स नथिंग लाइक दैट, इट कैन बी लाइक आई एम सिटिंग एट अ बार एंड आई एम स्पिरिचुअल। ऐसा भी हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? जो बंदा, मैं ये नहीं कह रहा मैं ड्रिंक करता हूँ, ऐसा मैं कुछ नहीं करता, लेकिन स्पिरिचुअलिटी अपने अंदर से होती है। दिखावटी स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं होती कि आपको नहीं पता कब क्या करना है, कैसे करना है। एंड सबसे मेन फोकस आपका अपने रिश्ते सुधारने पर होना चाहिए कि जो घर में रिश्ते हैं वो अच्छे से रहें, ठीक है। एंड बस, और कोई वीडियो बनानी हो तो बताओ, मैं सेपरेटली बना दूंगा। मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिलता, मैं आजकल ज़रा काम वाम में थोड़ा लगा हुआ हूँ। एंड मैं आपका रिप्लाई करने की भी कोशिश करूँगा। स्टोरीज में डालता हूँ अभी, जो चार्ट्स वगैरह रह रहे हैं पेंडिंग, मैंने कंप्लीट करने की कोशिश करी है। एंड यार, टेक केयर, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट संडे, बाय, टेक केयर।